कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके हर एक सब्जेक्ट का हर एक वीडियो क्लास चल रहा है। सो सारे बच्चे वीडियो क्लासेस पे ध्यान दें और पढ़ाई निरंतर जारी रखें, क्योंकि आपका सारे सब्जेक्ट का सिलेबस शुरू हो चुका है, पूरी तरह से शुरू हो चुका है। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ। और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए जल्द से जल्द कर लें और एक बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आपको जो भी वीडियो डलाया स्कूल से, डेली आपका एक सब्जेक्ट का डला रहा है वीडियो, तो जो भी वीडियो आपके पास डलाए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि आप वो वीडियो देख के आप अपनी पढ़ाई अपने क्लास के अनुसार पढ़ सकें। जौन बच्चे जौन से क्लास में पढ़ते हैं उसी क्लास का वीडियो देखेंगे। ज़्यादा हायर क्लासेस का वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं आपको होने वाला। अपने क्लास पे ध्यान दीजिए। एक बार ना समझ में आए दो बार ना समझ में आए 3 बार में समझ में आएगा। और जो चीज़ ना समझ में आए वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपका सॉल्यूशन यहाँ होगा। ठीक है, तो आज हम लेके आए हैं इंग्लिश ग्रामर क्लास 5 का चैप्टर 1, जो कि आपको मैं इंट्रोडक्शन क्लास दे चुका हूँ। क्लास 5 के चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन क्लास मैं दे चुका हूँ। एक वीडियो अपलोड हुई थी, वो मैं ओरली दिया था कि व्हाट इज सेंटेंस, व्हाट इज वर्ड, व्हाट इज लेटर, ये सब पे मैं डिस्कस किया था। ठीक है, तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं। आपका वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एंड सारे बच्चों को लगता है कि इंग्लिश ग्रामर बहुत हार्ड है, बट मेरे को ऐसा फील होता है कि इंग्लिश ग्रामर से इजी सब्जेक्ट नहीं कुछ है। क्योंकि इजी इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि आप अगर रूल्स को फॉलो करते हैं और कंसेप्ट को समझते हैं तो आपको इससे आसान भाषा कहीं और नहीं मिलेगी। ठीक है, और जब हम हैं साथ में तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम आपको बताए थे कि सेंटेंस बनता कैसे है। ठीक है, आज आपको लाइन बाय लाइन में आपको आज बताता हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं। सेंटेंस वाक्य, हिंदी क्या होता है इसका? वाक्य। ठीक है, कुछ सेंटेंस को पढ़ने के लिए बोल रहा है। रीड द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स है जिसको पढ़ने के लिए बोल रहा है। हॉर्स ईट ग्रास, डू डॉग्स ईट ग्रास, डॉग्स डू नॉट ईट ग्रास। ये सब कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसको पढ़ने के लिए बोला जाता है। ठीक है, अब शुरू करते हैं आपका डेफिनेशन से। A group of word in a specific order that makes complete sense is called a sentence. मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड है होता है। ठीक है, जो स्पेसिफिक ऑर्डर में होता है, अपने अपने ऑर्डर में होता है। ठीक है, और एक कंप्लीट सेंस देता है, मीन्स कंप्लीट मीनिंग देता है। पिछले क्लास में भी हम चर्चा किए थे कंप्लीट मीनिंग मतलब सही अर्थ निकलने वाला वाक्य हो तो वो सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस बोल रहा है। ठीक है, सेंटेंस आर ऑफ द फॉलोइंग 4 मेन टाइप्स। 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। ठीक है, पहला असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा आपका होता है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा आपका होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस और चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब 1 बाय 1 चारों को डिस्क्राइब करेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। असर्टिव सेंटेंस मेक अ स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेस फैक्ट, इवेंट्स एंड एक्शन। असर्टिव सेंटेंस जो होता है फैक्ट, इवेंट मींस जो सही घटना होता है, सही घटना और सही एक्शन को दिखाता है, वो असर्टिव सेंटेंस होता है। जैसे एग्जांपल आपका दिया हुआ है कि जूलिया लाइक्स टू ड्रिंक एप्पल जूस, तो डायरेक्ट एक्स इवेंट हुआ। जूलिया जो है एक लड़की है जिसको क्या पसंद है? एप्पल जूस पसंद है। तो ये डायरेक्ट
ये क्या स्टेटमेंट को एक्सप्रेस कर रहा है, डायरेक्ट इवेंट को, डायरेक्ट एक्शन को ये कर रहा है, ठीक है, समझ रहे, एक्सप्रेस कर रहा है। अब इंट्रोगेटिव पे बात करते हैं, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछने का काम करता है, ठीक है। जैसे व्हाट इज योर नेम, ये कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। या आपका एग्जांपल दिया हुआ है कि डज जूलिया लाइक टू ड्रिंक जूस, देखिए डज जूलिया लाइक टू ड्रिंक जूस, और ये क्वेश्चन मार्क है, समझ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क के तरीके से सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है कि जूलिया को क्या जूस पसंद है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछने का काम करता है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। थर्ड में देखिएगा इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे किसको, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस। ये जो है इंपरेटिव सेंटेंस क्या करता है, कमांड करता है, क्या चीज को कमांड करने में, जैसे कि टीचर है तो टीचर का बोल रहे हैं प्लीज कीप क्वाइट, या कीप क्वाइट, शांत रहने के लिए जो टीचर एक कमांड कर रहे हैं क्लास को, या फिर एक पुलिस सीनियर पुलिस ऑफिसर है वो जूनियर को कमांड कर रहा है, या फिर रिक्वेस्ट है कि मे आई गो आउट सर, जैसे हुआ। ये सब जो है वो, ये सब क्या हुआ, ये सब जो है रिक्वेस्ट है, और एडवाइस मीन्स सलाह देने का काम, ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस में आएगा, ठीक है। जैसे जूलिया ड्रिंक योर एप्पल जूस क्विकली, मीन्स बोल रहा था कि जूलिया जो है तुम्हारा एप्पल जूस जल्दी से पी गई, ठीक है, ये बोला एग्जाम्पल है। एक्सक्लेमेटरी पे बात करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं किसको है, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग इमोशन। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है तुरंत जो अंदर से उत्साह उत्पन्न होता है ना, इमोशन, समझ रहे हैं, भावना, उसको दिखाता है। जैसे बाय द वे एक बॉल पे छक्का मारना था, धोनी है, बाय द वे एक बॉल आया और मारा तो छक्का, ठीक है, छक्का चला गया। अब छक्का चला गया तो आपको क्या एक्सप्रेशन होगा, हुर्रे इंडिया वॉन द मैच, इस टाइप से आप बोलिएगा। तो ये जो सडन एक्सप्रेशन है, एक बॉल छक्का जैसे ही गया, वो जो आपका जोश दिखा, जो आपका इमोशन दिखा, जो आपका फीलिंग दिखा, ठीक है, जो आपको फील हुआ वैसा आप रिएक्शन दिए, उसी को वैसे ही सेंटेंस को कहाँ रखा जाता है। या फिर आप देखते हैं कभी कि सड़क पे कोई एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होता है, ओ माय गॉड, इस टाइप से निकलता है मुझसे, ठीक है। तो ये सब एक्सक्लेमेटरी में आता है, ठीक है, समझ रहे बात को। नेक्स्ट, टू चेंज ए स्टेटमेंट इनटू ए क्वेश्चन। अब स्टेटमेंट को क्वेश्चन में चेंज करना है। कोई एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको क्वेश्चन में चेंज करना है। कैसे करेंगे, वी पुट द हेल्पिंग वर्ब इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, वी चेंज आई वी टू यू, ठीक है। आपको बोल रहा है कि जो क्वेश्चन मार्क है उसको शुरुआत में करना है, समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन मार्क नहीं, वर्ब जो है आपको बिगिनिंग में करना है, समझ रहे हैं। और जो हम लोग को चेंज करना होगा वो क्या होगा, आई वी यू, मतलब पर्सन को चेंज करना होगा, ठीक है। करके बताएंगे आपको, मेरे को समझ नहीं आएगा, ठीक है, करके बताता हूँ। जैसे एग्जांपल आपका है, स्टेटमेंट है, आई एम गोइंग टू ऑफिस, आई एम गोइंग टू ऑफिस, ऑफिस, ठीक है। ये क्या है आपका स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट से क्वेश्चन में चेंज करना है, क्वेश्चन में चेंज करना, समझ रहे हैं बात को। तो इसको क्वेश्चन में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे आप बोले आई एम गोइंग टू ऑफिस, आप बोले, लेकिन जब क्वेश्चन में चेंज होगा तब क्या होगा, आपकी जगह देखिए, आर यू गोइंग टू ऑफिस, आर यू गोइंग टू ऑफिस, यहां पूर्ण स्टॉप था, ये स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन में बदल गया। बोल रहा था कि आई एम गोइंग टू ऑफिस, मैं बोल रहा हूं कि आई एम गोइंग टू ऑफिस,
जिसको क्वेश्चन में कोई पूछेगा, क्वेश्चन कोई हमसे पूछेगा कि आर यू गोइंग टू ऑफिस, तो अगला आदमी जो पूछेगा हमसे वो आर यू करके ही ना पूछेगा। मैं बोला कि ठीक है, जैसे कोई पूछा आर यू गोइंग टू ऑफिस, ये तो हम क्या बोलेंगे, आई एम गोइंग टू ऑफिस, ये मेरा स्टेटमेंट रहेगा। तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं आपको। दे गो फॉर जॉगिंग एवरी डे, दे गो फॉर जॉगिंग एवरी डे। ये क्या है आपका स्टेटमेंट, क्या है स्टेटमेंट है कि वे लोग डेली जॉगिंग पे जाते हैं। ठीक है, प्रतिदिन जॉगिंग पे जाते हैं, ये आपका स्टेटमेंट हुआ। तो क्वेश्चन पूछने का काम होगा कैसे, डू दे गो फॉर जॉगिंग एवरी डे, ये आपका क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनाना था जो कि बन गया। ठीक है, समझ रहे हैं, स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनना। देखिएगा आगे, समटाइम्स वी आल्सो ऐड ए WH क्वेश्चंस वर्ड इन द बिगिनिंग, कभी कभी हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए WH क्वेश्चन का भी प्रयोग कर देते हैं, WH क्वेश्चन का भी प्रयोग कर देते हैं, करके बताते हैं एक स्टेटमेंट में। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। इसका स्टेटमेंट क्या है, आई लिव इन किंग्स स्क्वायर, I live in King's Square। ठीक है, ये आपका क्या हुआ स्टेटमेंट, क्या हुआ स्टेटमेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, ये क्या होगा क्वेश्चन, क्या हुआ क्वेश्चन। ठीक है, ये स्टेटमेंट था कि आई लिव इन किंग्स स्क्वायर, मैं राजमहल में रहता हूं या राजा के दरबार में रहता हूं। तो कोई पूछेगा तो मैं वेयर डू यू लिव, ऐसे ही तो आप स्टेटमेंट नहीं दे दिया। तो क्वेश्चन WH क्वेश्चन से भी शुरुआत, क्वेश्चन WH वर्ड से भी क्वेश्चन शुरू होता है। ठीक है, समझ रहे बात को। तो ये आपका स्टेटमेंट, ये सेंटेंस था। ठीक है, स्टेटमेंट से क्वेश्चन किस तरह से बनता है वो आपको बताया, समझ रहे हैं। असर्टिव बताया जो कि फैक्ट, इवेंट, एक्शन को दिखाता है असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन को दिखाता है, क्वेश्चन पूछने का काम करता है। इंपरेटिव जो है कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस, सलाह देने का काम करता है। और रिक्वेस्ट मीन्स पूछने का काम करता है, और या फिर कमांड करने का, जो लेफ्ट राइट जो भी चाहे जिस तरह से भी हो। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है सडन फीलिंग, इमोशन को दिखाता है, वो बताया। फिर आपको स्टेटमेंट से क्वेश्चन को चेंज करके दिखाया। ये आपका चैप्टर का समाप्ति हुआ, इतना ही दिया हुआ है आपके चैप्टर में, और कुछ खास दिया हुआ नहीं। 2 आपका एक्सरसाइजेज और होमवर्क रहेंगे, ध्यान से देखिएगा। दो एक्सरसाइजेज में आपको आज होमवर्क रहेंगे। एक है चेंज असर्टिव सेंटेंस टू इंट्रोगेटिव। असर्टिव सेंटेंस दिया हुआ है, जैसे सी लाइक्स टू ड्रिंक मिल्क, सी लाइक्स टू ड्रिंक मिल्क, ये दिया हुआ है असर्टिव सेंटेंस। अब इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, यानी नो नॉट जोड़ना है। ठीक है, नो नॉट, सी डज नॉट लाइक टू ड्रिंक मिल्क, तो नो नॉट को जोड़ना है, समझ रहे हैं बात को, नो नॉट को जोड़ना है। इंट्रोगेटिव ना क्वेश्चन बनाना है, सॉरी
माय मिस्टेक। ये असर्टिव सेंटेंस दिया हुआ है, कैसा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, क्वेश्चन पूछने का काम करता है। ये बोला है कि सी लाइक्स टू ड्रिंक मिल्क, ये दूध पीना पसंद करती है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन बनाना है आपको, ठीक है। इसका क्वेश्चन आप बना सकते हैं कि डज सी, ठीक है, डज सी likes to drink milk, समझ रहे हैं? और ये क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो इसी टाइप से असर्टिव में है, इंट्रोगेटिव में बनाना मींस क्वेश्चन पूछने का काम करना है, ठीक है। समझ रहे बात को? असर्टिव में है और इंट्रोगेटिव में आपको बनाना है, समझ रहे बात को? नेक्स्ट एक्सरसाइज है राइट व्हाट ईच ऑफ दीज इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस। ये जो इंपरेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, वो क्या दिखा रहा है? जैसे आई थिंक यू शुड बाय दैट ड्रेस, आई थिंक यू शुड बाय दिस ड्रेस, ये एडवाइस देने का काम हो रहा है। ब्रिंग दैट बॉक्स हेयर, ये कमांड का बात हो रहा है, ठीक है। मे यू आल्सो ड्वेल इन सैरो एज आई हैव, तो आपको चूज करना है। प्लीज कैरी द बैग फॉर मी, ये रिक्वेस्ट हो गया, ठीक है। यू शुड नॉट गो आउट टू प्ले, ये सजेशन हो गया कि तुम बाहर जाके नहीं खेलो। मे गॉड ब्लेस यू, ये क्या हो गया? ये आपका क्या हो गया? मे गॉड ब्लेस यू, ये कर्स हो गया, ठीक है। तो इस टाइप का जो है इंपेरेटिव सेंटेंस, वो आपको इंपेरेटिव सेंटेंस का क्या क्या कमांड है, ठीक है, एक्सप्रेशन क्या क्या है, वो आपको भरने होंगे, ठीक है। ज्यादा एक्सरसाइज नहीं है, आप एक्सरसाइज ए और बी डू एक्सरसाइज 1A एंड B, आप ये दोनों एक्सरसाइजेस आप बना लेंगे, बस 2 एक्सरसाइजेस हैं, ठीक है। और सारे बच्चे को समझ में आया होगा, और जो बच्चे वीडियो पे ध्यान नहीं दे रहे, जल्द से जल्द वीडियो में जुड़ जाएंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा लेंगे, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलते रहे। और हमेशा हम बोलते हैं कि कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, तो आप पॉजिटिव की तरफ जाइएगा। और स्कूल आपके लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी लाई है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप अपने तरफ से 100% दें। जब स्कूल आपको 100% सुविधा दे रही है, तो आपको भी 100% स्कूल को वापस रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। और कर भी रहे होंगे, कुछ बच्चे बहुत अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उनके लिए धन्यवाद, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।